पर सुकेश, ये पहल एकजुटता की एक नई पहल, ये हताशा दिखाई देती है कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा। 9 दिन चले, 2.5 कोस, 6 महीने हो गए, कितने कोस चले पता नहीं लग पा रहा है। एक डेडलाइन सेट की जा रही है, या राजनीति में एक आकार लेते लेते किसी गठबंधन को वक्त लगना लाजमी होता है? देखिए, जिस मंच से नीतीश कुमार बोल रहे थे उसमें वो तमाम दल थे जो बिहार में मिलकर सरकार चला रहे हैं, और मैंने पूरा वक्तव्य सुना है, भाषण सुना नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार यूं ही कोई चीज नहीं बोलते। उनके भाषण का जो सार मुझे समझ में आया, उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा हो गया, बढ़िया रहा, अब देर मत करिए, सफल यात्रा रही है। मतलब उन्होंने जो उसका जो पॉलिटिकल डिविडेंड हो सकता है और एक यात्रा, तो वो ये शायद बताना चाह रहे थे बड़े पोलाइट लेकिन फर्म तरीके से कि आपको बात करनी पड़ेगी, आपकी हैसियत 272 वाली नहीं है, आप अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते हैं। और आपने कहा कि क्या इस बात की टीस भी है? बिल्कुल होगी, क्योंकि इतने महीने में उनको दोबारा बात करने का समय नहीं मिला है। और कांग्रेस हैड टू गेट बैक, क्योंकि ये कहा गया था मेरी जानकारी में कि संगठनात्मक चुनाव के बाद आपसे संपर्क साधा जाएगा। हाँ, और वो भी पूरे हो चुके, चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार बहुत क्लेवरली ये चाहते हैं कि एक मेन फ्रंट बने, उन्होंने मुहिम इसकी चला रखी है, क्योंकि थर्ड फ्रंट की भी सुगबुगाहटें तेज हो रही हैं। बिल्कुल, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। जो उन्होंने कहा है उसमें इस बात की तरफ भी आशय है कि हम लोग तो मिले हुए हैं, मिल रहे हैं, बहुत सारे दल हैं, बातचीत हो रही है। क्या वो ड्रिफ्ट करके उस तरफ चले जाएंगे क्या कि भाई कांग्रेस अगर तैयार नहीं है तो बाकी दलों के साथ मिलके एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जाए? कांग्रेस जैसा करना चाहती है करे। अगर वो 272 अपने दम पे ले आ सकते हैं तो अपने नेता को प्रधानमंत्री बना ले। उनके दिमाग में ये बात है, बहुत फर्म तरीके से है, जो वो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते बोल नहीं सकते कि कांग्रेस गठबंधन को लीड नहीं कर सकती। वो बोलते जरूर है कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ सभी दलों का गठबंधन हो, एक मेन फ्रंट बने, उसको लीड कोई दूसरा करे। और वो दूसरा कौन है? तो कोई तीसरा ये कहे कि नीतीश अच्छे हैं। हाँ। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड है, इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार को ऊंचाइयों तक ले गए हैं, कोई करप्शन का दाग नहीं है, वो ओबीसी चेहरा है, तो सारी खूबियां नीतीश कुमार में है। ये कोई तीसरा कहे, कांग्रेस पार्टी पीछे से संबल बन के खड़ी रहे और किसी दूसरे नेता को आगे कर दे। हाल के दिनों में जो यात्रा हुई है, तो मुझे लगता है कि एक फीलिंग बाकी दो दलों में है कि वो जो मसल फ्लेक्स करना होता है कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। हाँ, पहले तो कांग्रेस जब ये बातें शुरू हुई, कांग्रेस हाशिए पर पड़ी हुई थी। राहुल गांधी एक रिलक्टेंट आदमी थे, पप्पूकरण प्रोजेक्ट जारी था उस वक्त, तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस मान जाएगी, कांग्रेस के पास कोई और चारा नहीं है। पर खेल क्या बदला है, और वो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार ये बात समझ रहे हैं कि ये मसल फ्लेक्सिंग यूं ही नहीं है। कुछ बड़े नेताओं का ये कह देना कि राहुल ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, ये सहसा नहीं है। ये एक एजेंडे के तहत है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी प्रचंड सत्ता के सामने होते हैं, नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय नेता है, आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब उनके सामने आप खड़े होते हैं तो एक कोई साझा विपक्ष स्वरूप ले, आकार ले, उसमें वक्त लगता है, क्योंकि आपको कई पहले वाली बीजेपी नहीं है ये कि जिसके अगड़े वोट है, जिसके बिजनेस क्लास जो है वो वोटर है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा सेंध सब में लगा दिया है और राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, सबका एक कॉम्बो तैयार कर लिया, एक बेनिफिशियरी ग्रुप। तो उन्होंने अपना दायरा भी बढ़ाया है और वोटों की जो मात्रा है वो भी बढ़ाई है। और उस बीच में नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में ये कहना कि उस कांग्रेस के साथ हैं आप, क्या किया था शरद पवार जी आपके साथ? लेफ्ट में पहली सरकार किसने गिराई? तो नरेंद्र मोदी टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, वो ये काम कर रहे हैं कि देखो कांग्रेस जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है।
तुम हमारे साथ ना रहो, उनके साथ भी ना जाओ। हाँ, ना जाओ। तो इसीलिए सिंपल खेल ये। कुछ फेंस सिटर हैं, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, जो बहुत उनकी इच्छा नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ। ममता बनर्जी भी उसमें है, ममता और बनर्जी इसमें भी उसमें एक है। और मेरी जानकारी के मुताबिक, हाँ। मेरी जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी जैसी नेता ये चाहती है कि नीतीश कुमार कांग्रेस का साथ छोड़ें, और किसी भी जगह पे, जो मेरी जानकारी है कि किसी भी जगह पे एक ऐसा विपक्ष, कांग्रेस रहित विपक्ष, जिसके अगेंस्ट है नीतीश कुमार अभी तक, हम कहीं बैठक बुलाए, नॉन और बीजेपी, उस नॉन लेवल पे काम कांग्रेस, करें। नॉन कांग्रेस एक गठबंधन बने।